हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव। ये जो आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं ये वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल चैप्टर का है। इसके पहले इस प्रश्न को हल करा रहे थे हमारे विनोद सर, जो डॉक्टर एस डी यादव बुक से लिए गए थे। उसी क्रम में उसके आगे आज हम हल करा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है कि करनी में x भागे करनी में 441 बराबर 0.02 तब x का मान होगा। देखिए इस तरफ हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है करनी में x भागे करनी में 441 बराबर 0.02। देखिए तो इस मान को यदि ऊपर भी करनी है करनी मान और नीचे भी करनी में मान है तो इसको हम एक साथ रख सकते हैं। करनी में x बटे 441 बराबर 0.02। तो इस करनी को हटाने के लिए क्या किया जाएगा? इस करनी को हटाने के लिए हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये मान हो जाएगा x बटे 441, क्योंकि इस तरफ पहले से करनी थी। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी और इस तरफ का मान वर्ग हो जाएगा 0.004। यह हो गया x बटे 441 बराबर 0.004। अब देखिए x का मान x बराबर हम जानते हैं कि जो भी संख्याएं बराबर की बाईं तरफ हो या दाहिनी तरफ, यदि उनको उस दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लाया जाए या बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लाया जाए तो वो जैसे गुणा भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगी। तो इधर देखिए ये संख्या भाग में है, 441 संख्या भाग में थी, इसको हम इससे गुणा कर देंगे 0.004 गुणे 441। तो ये संख्या हो जाएगी 4 कम 4, 4 चौके 16 6, 4 चौके 16 17। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। x बराबर 0.1764। अब हम अगला देखेंगे। अगला सवाल है x बटे 19 बराबर 4। करनी में x बटे 19 बराबर 4 से x का मान ज्ञात करना है। देखिए करनी में x बटे 19 बराबर 4, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जैसे कि कोई भी संख्या हो, यदि इसको बराबर के दाहिनी तरफ ले जाना हो या बराबर की बाईं तरफ लाना हो तो क्या होता है, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह संख्या 19 को अगर यदि हमको दाहिनी तरफ ले जाना है बराबर के तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि यदि यह संख्या भाग में है तो उधर क्या होगी, गुणा में हो जाएगी। करनी में x बराबर 4 गुणे 19 ना, करनी में x बराबर 4 गुणे 19। तब देखिए करनी में x बराबर 19 चौक 76, ये हो गई संख्या। अब देखिए अभी यह मान क्या है, करनी में x का मान है, लेकिन x का मान लाने के लिए क्या करेंगे, इधर से करनी हटाने के लिए हमको फिर वही करना पड़ेगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग हम कैसे करेंगे, जैसे ये करनी में x है इसको हम लिख दिए करनी में x का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, और 76 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या, करनी में x गुणे करनी में x बराबर 76 गुणे 76। तो यह करनी में x और करनी में x से अगर हम गुणा करेंगे तो यह करनी हट जाएगी, यानी कि यह पूरा का पूरा x बचेगा। x बराबर अब 76 गुणे 76 करेंगे, 76 गुणे 76 करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 5000
5776 यानी कि 76 गुणे 76 यानी कि 76 का स्क्वायर होता है 5776, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में x का मान है। फिर से देख लीजिए, सवाल में कहा गया है कि x बटे 19 बराबर 4, x बटे करनी में x बटे 19 बराबर 4 के, तो इसमें से x का मान ज्ञात करना है। x का मान तो हम इसको हल करेंगे, करनी में x बराबर यह जो 19 है इधर भाग में है, 19 भाग में है, तो इस बराबर के दाहिनी तरफ जब जाएगा तो यह मान गुणे में हो जाएगा। तो हो जाएगा करनी में x बराबर 4 गुणे 19, फिर करनी में x बराबर 76। अब ये जो 76 मान आया है यह करनी में x का है, करनी में x का मान है, लेकिन इसको हमको x का मान लाना है कि x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है, तो इसको यहाँ से x से करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब दोनों पक्षों के पास स्क्वायर लगाएंगे। अब जैसे करनी में x का स्क्वायर बराबर 76 का स्क्वायर, इसको हम तोड़ के रख दिए, तो ये हुआ क्या कि यहाँ से करनी हट गई, यानी कि x से करनी हट गई और 76 गुणे 76 आया, तो 76 का स्क्वायर होता है 5776, जो कि आपका आंसर है। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है कि करनी में 1694 बटे x बराबर x प्लस 14 बराबर 25 की, यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1694 बटे x, यह पूरा का मान पूरा मान क्या है, अंडर रूट में है, प्लस 14 बराबर 25 के। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो मान, यदि हम किसी मान को या किसी अंक को बराबर की दाहिनी या बाईं तरफ ले जाते हैं तो उसके सामने का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यह संख्या हमको ले जानी है बराबर के दाहिनी तरफ, तो यह संख्या प्लस में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे 1694 बटे x अंडर रूट में बराबर 25 माइनस 14 के, इस 14 को हम इधर से ले गए बराबर के दाहिनी तरफ, तो क्या हो गया, इधर प्लस था, इसका चिन्ह परिवर्तित होता है, प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, गुणे का चिन्ह भाग में और भाग का चिन्ह गुणे में परिवर्तित होता है। उसी तरह से यह भी परिवर्तित हो गया किसमें, माइनस में। यह संख्या हो गई 1694 बटे x अंडर रूट में बराबर 9 के हो गई। सारी 11 की हो गई, 25 में से 14 गए, 11 बचा, ये हो गया। अब फिर हम देख रहे हैं कि इधर एक मान करनी में है, दूसरा मान शेष में है, तो इस मान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। फिर से हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर फिर देखिए क्या हो जाएगा कि 1694 बटे x, यह करनी में है, इसका वर्ग कर देंगे बराबर 11 का वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे मतलब क्या होगा कि इस मान से करनी हट जाएगी और 11 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। जैसे 1694 बटे x बराबर 11 का मान 121 बार। ठीक, अब देखिए, अब हमको निकालना है x का मान। x का मान जब हमको निकालना होगा तो x चला जाएगा यहाँ और 121 चला जाएगा यहाँ, तो x बराबर 1694 बटे 121। यदि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारे x का मान, यानी कि x का मान हो जाएगा 14 के। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन था 1694 बटे x अंडर रूट में प्लस 14 बराबर 25 के, तो इस 14 को हम ले जाएंगे बराबर के दाहिनी तरफ, तो यह संख्या प्लस 14 है, दाहिनी तरफ जाएगी तो माइनस 14 हो जाएगी। करनी में 1694 बटे x बराबर 25 माइनस 11 के,
करनी में 1694/x बराबर 25 में से 14 का क्या बचा 11। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि एक तरफ करनी है दूसरी तरफ का मान सेफ है। जब हम करनी कर देंगे तो इस तरफ से भी वर्ग कर देंगे तो इस तरफ से भी करनी हट जाएगी। वर्ग कर दिया हम दोनों संख्याओं का, दोनों वर्ग पक्षों का, तो 1694/x बराबर 121 के x बराबर 1694/121 भाग दे दिए, क्या आ गया 14। यह हो गया x का मान। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 + x/144, यह मान करनी में बराबर 13/12, तो x का बराबर होगा, मतलब इस प्रश्न में करनी में 1 + x/144 बराबर 13/12 यदि है सवाल, तो इसमें से x का मान निकालना है। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। इसमें पहले करनी लगी हुई है, तो पहले हम करनी हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से करनी हट जाएगी, यानी कि बचेगा 1 + x/144, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। इन संख्याओं का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होगा 169 और 12 का 144, यानी कि 169/144। अब देखिए यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि एक प्लस में है, तो इसको हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे, बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस में, x/144 बराबर 169/144 ऋण 1 के। अब हम इसको हल करेंगे, x/144 बराबर 144 का ऋण 1 में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 169 - 144/144। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, x/144 बराबर 169 में से क्या घटाएंगे, 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और 2, 25/144 बचा। अब देखिए हम इस मान को यहां से यहां, दोनों मान बराबर है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर 25 के हो सकता है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 25 के। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है x/196 बराबर 32/56। x/196 बराबर 32/56। देखिए यह सवाल है, इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे करनी में 196 बराबर 32/56, और 32/56 को काट दीजिए 8 से, 32 8 सत्ते 56, यही काट दीजिए 8 के 32 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 4/7। यह जो मान है 196, हमने इसको तोड़ा क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि 196 को तोड़कर हम बाहर कर सकते हैं, बचेगा सिर्फ √x, तो इसका मान हो जाएगा करनी में इसका मान क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 196 जो है वो 14 का वर्ग है, मतलब करनी में 196 यदि रहेगा तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 14, बराबर किसके 4/7 के। तो हम काट सकते हैं, 7 × 7 7 दूनी 14, तो करनी में x बराबर 4 दूनी 8 के। देखिए इस तरह से ऐसे काटते हैं,
14 की। करनी में x गुणे 7 बराबर 14 गुणे 4 बटे 7 के। करनी में x बराबर 14 गुणे 4 बटे 14 गुणे 4, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका इसमें। तो ये इधर जब गुणे 7 रहेगा तो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, भागे 7 हो जाएगा। 7 एक का 7, 7 दूनी 14। करनी में x बराबर 8 के। अब देखिए इस तरफ करनी लगा है, उस तरफ का मान सेफ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस x पर से करनी हट जाएगी ना, इस x पर से करनी हट जाएगी और 8 की संख्या क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। जैसे कि यदि हम इसका वर्ग कर दिए और इसका वर्ग कर दिए, यहाँ से करनी हट गई, बचा x बराबर 8 × 64 की। यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न में x का मान 64 हो गया। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि करनी में 0.0196 बटे के बराबर किसके, 0.2 के। 0.2 के। इस सवाल में के का मान पूछा गया है। इस सवाल में के का मान पूछा गया है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहले करनी हटा सकते हैं। देखिए करनी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो जो बाएं तरफ या मतलब जिस तरफ करनी का मान है वो करनी हट जाएगी और दूसरी तरफ का मान क्या हो जाएगा, मान का वर्ग हो जाएगा। यानी कि ऐसे लिख देंगे 0.0196 बटे के बराबर इसका वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.004। ये होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी 0.04 यह वर्ग करने पर हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हुआ, 0.0196 बटे के बराबर इसका वर्ग कर देंगे तो 0.04 आ गया। अब देखिए अब हम के का मान निकालेंगे। के बराबर 0.0196 बटे 0.04 के, यानी कि यह आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब हम इस संख्या को और सरल करने के लिए, मतलब इस संख्याओं के भाग को और सरल करने के लिए देखते हैं कि दशमलव कहाँ जाता है। यदि हम नीचे से 0.1 अंक खिसकाएंगे इधर, मतलब दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ऊपर के मान में भी 0.1 तरफ दाहिनी तरफ खिसक के जाएगा। देखिए यहाँ तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 0.196 0.04 हुआ, यानी कि 0.4 हुआ। एक अंक और खिसका देंगे। यदि हम दशमलव को एक अंक और खिसका दें तो क्या हुआ, के बराबर 1.96/4 बचा। यही हुआ ना। इस दशमलव को बराबर यहाँ तक ले गए हम, पहले यहाँ था 0.04 था, अब हम इस दशमलव को 4 के दाहिनी तरफ ले गए। यदि हम इसको 4 के दाहिनी तरफ ले जाके रख दें तो ऊपर के मान में भी 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। 2 अंक दाहिनी ओर खिसकेगा तो क्या बचेगा, 1.96 बचेगा। अब हम इसको यदि भाग दें तो यह भाग जाएगा 4 चौके 16, 4 बार या दशमलव लगा के, एक बार तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा देंगे तो ये पीछे चला जाएगा, 4 चौके 16 बचा 3 और 4 9 36, तो के बराबर क्या हो गया 0.49 की। यह इसका मान आ गया।
देखिए अगला सवाल क्या है, करनी में 289 भागे करनी में x बराबर 1/5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, करनी में 289 बटे करनी में x बराबर 1/5 के। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि करनी में 289 क्या है, यह 17 का वर्ग है। मतलब जो 289 है वो 17 का वर्ग है, यानी कि करनी में 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। यह हो जाएगा 17 बटे करनी में x बराबर 1/5 के। तो देखिए इस तरह से फिर ये गुणा कर देंगे, तो करनी में x बराबर 17 गुणे 5 के, करनी में x बराबर 85 के। अब देखिए यह मान क्या हो गया, करनी हुआ है, अभी करनी में मान आया है, करनी में x बराबर 85 के। इस मान को सेव करने के लिए, यानी कि x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, x हो जाएगा, क्योंकि यह मान करनी में है, इसका वर्ग कर देंगे तो x बाहर आ जाएगा। x बराबर 85 गुणे 85 की, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7225 की, 7225 के। यह इसका x का मान हो गया है। अब देखिए, अब हम अगला सवाल हल करते हैं। अगला क्या है, x बटे 56 बराबर 9/7 के। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस सारे मान सेफ हैं, किसी तरफ भी करनी वगैरह कुछ नहीं है। तो बस एक दूसरे की तरफ, मतलब इधर का उधर ट्रांसफर कर देंगे। x बराबर क्या बचेगा, 9/7 है, 56 इधर भाग में है, उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। मतलब 9 गुणे 56/7 के ना, यही हो जाएगा ना। 56 इधर भाग में है, इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में। अब भाग दे देंगे, 7 8 56, x बराबर 9 गुणे 8, 9 8 72 के। यही इसका मान आ गया, यानी कि x बराबर 72 के। अगला देखिए, करनी में 256 भागे करनी में x के बराबर 2। करनी में 256 भागे x बराबर 2, तो x का मान हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे, करनी में 256 बटे करनी में x बराबर 2। यह हो गया, करनी में x बराबर 2। हम देख रहे हैं कि 256 है क्या, 256 16 का वर्ग है, यानी कि अगर हम 256 को बाहर करना चाहें तो इसको तोड़ेंगे 16 गुणे 16 में, यानी कि जोड़े में संख्या है, इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा कि 16 बटे करनी में x, 16 बटे करनी में x बराबर 2 के। अब क्या करेंगे कि करनी में x बराबर, अभी तो यह मान करनी x बटे में है, अब करनी में x का मान बराबर क्या हो जाएगा, करनी में x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 के, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, करनी x बराबर 8 के। अब देखिए यह मान किसमें है, यह मान अभी करनी में है। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, x करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, करनी में x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। अब करनी में x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, करनी हट जाएगी, x बाहर आ जाएगा, बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64 की।
यानी कि x का मान हो गया 64 के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है करड़ी में 8 86.49 प्लस करड़ी में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। न करड़ी में 86.49 प्लस करड़ी में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 के। तो इस सवाल में के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इस मान को तोड़ेंगे। करड़ी में 86.49 का वर्गमूल निकालेंगे। तो करड़ी में 86.49 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 9.3 के। ठीक है, यह हो जाएगा 9.3 के, यानी कि 9.3 प्लस करड़ी में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 के। 9.3 इधर प्लस में है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, 5 प्लस के स्क्वायर करड़ी में बराबर 12.3 ऋण 9.3। करड़ी में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 में से 9.3 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 3। अब देखिए इस तरफ का मान करड़ी है और उस तरफ का मान सेफ है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यह जो मान है करड़ी में मान है, यदि हम इसका वर्ग कर देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो यह करड़ी हट जाएगी और दाहिनी तरफ का जो शेष मान है इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का हो जाएगा वर्ग, मान यानी कि 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। अब देखिए यह जो 5 है, 5 इस तरफ बाईं तरफ प्लस में है और बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो 9 के यानी कि 5 माइनस में हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 9 ऋण 5, के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर बराबर 4 के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर करड़ी में 4 के बराबर 2। यह हो गया आंसर। क्यों करड़ी में 4 हुआ, क्योंकि इधर का स्क्वायर था, यदि हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी। जैसे हम यहाँ करड़ी लगाते थे क्या होता था, इसका स्क्वायर होता था, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, करड़ी लग जाएगी। उसी तरह से यहाँ भी होगा, के बराबर 2 के। चलिए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है करड़ी में 0.441 बटे 0.625 करड़ी में इसका मान निकालना है। तो देखिए 0.441, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 441 जो है वो 21 का वर्ग है, यानी कि यदि हम इसको मान, इस पूरे मान को लिख सकते हैं करड़ी में 0.441 बटे 0.625 के 0.625 के बराबर, यदि हम इस दशमलव को हटाना चाहें, यदि नीचे के मान को 3 अंक दाहिनी तरफ ले जाएं, 1 2 3, यदि यहाँ लगा दें और इस पूरे संख्या को 625 कर दें तो ऊपर वाले मान में भी यह दशमलव 3 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा और यह मान हो जाएगा क्या कि करड़ी में 441 बटे 625। और हम जानते हैं कि 441 21 का वर्ग है और 625 जो है वो 25 का वर्ग है, तो यह मान हो जाएगा 21 बटे 25। 21 बटे 25। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि 21 में 25 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा, यदि हम
भाग दें तो एक बार दशमलव जाएगा, 8 बार और 4 बार। ये हो गया आंसर। यानी कि अंडर रूट 0.441 बटे करड़ी में 0.625 का मान होगा 0.84। अगला देखिए, अगला सवाल है 0.342 गुणे 0.684 बटे 0.000342 गुणे 0.000171। इसका मान निकालना है। हम इसमें भी दशमलव को खिसका सकते हैं, इस दशमलव के भिन्न को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे यदि हम इस दशमलव को 3 अंक यहाँ ले जाएं तो यह दशमलव नीचे का भी 3 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा और 3 अंक और भी बच रहे हैं। जैसे तो यदि हम इसको 1 अंक और खिसकाना चाहें तो यहाँ गुणे के रूप में ये 0 बढ़ता जाएगा, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, इस तरह से बढ़ेगा। तो देखिए बराबर, यदि हम इसको 342 लिख दें गुणे 684 लिख दें बटे, यदि हम इसको 342 लिखना चाहें, ऊपर वाली संख्या में हमने 342 लिख दिया तो नीचे वाली संख्या में भी है 0.3 अंक दाहिनी तरफ खिसक के जाएगा। तो यदि हम 303 अंक दाहिनी तरफ खिसका दें फिर भी यह संख्या क्या बचेगी, 0.342 बचेगी। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, 3 अंक और खिसकाना है तो 1 2 3। अब नीचे की संख्या क्या बचेगी, 342 गुणे, ऊपर भी हमने ये 684 में क्या किया था, दशमलव को 3 अंक खिसका दिया दाहिनी ओर, नीचे में 3 अंक खिसक के जाएगा, लेकिन यह संख्या अभी भी बची है 0.171, यानी कि 3 अंक अभी और दाहिनी तरफ खिसकाना है। तो ऊपर हमें 3 0 और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3। अब यह संख्या हो जाएगी 171। अब हम इसको भाग दे दें, 342 से 342 पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 171 का क्या होगा, 684 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, यह संख्या 4 बार जाएगी, मतलब 684 का 4 बार जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा इसके, 6 1 और 6 0। अभी इसका क्या निकालना है, का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। तो इस 0 का हम जोड़ा बना लेंगे, 3 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, ये हुआ। तो इसका क्या करेंगे, हम एक संख्या बाहर निकालेंगे, यानी कि बचेगा क्या, 2000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यह हमारा सवाल है, करनी में 0.0196 बटे के बराबर 0.2। तो हम देख रहे हैं कि 196 हमारा क्या है, ये 14 का वर्ग है। तो यदि हम इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.14, ये हो जाएगा 0.14 बटे के बराबर 0.2 के। अब क्या हो जाएगा, के बराबर 0.14 बटे 0.2, यही होगा। तो हम इसको भाग दे देंगे 2 से 7 बार, के बराबर क्या हो जाएगा, 0.7, जो हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। यह पूरा क्या है,
कड़ी में। तो देखिए ऊपर का मान 0.1 का स्क्वायर है, नीचे का मान 0.01 का स्क्वायर है। तो इस मान को बराबर करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, यदि हम इस नीचे वाली संख्या में 10 से भाग दे दें, ये 10 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, यह संख्या क्या हो जाएगी, यह इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली संख्या 0.1 है तो यदि नीचे वाली संख्या 0.01 है, अगर हम इस संख्या में 10 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग दे दें तो यह संख्या भी 0.1 बचेगी। इसी तरह से हम हर संख्या में 10 से भाग देते जाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह से 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। यदि हम नीचे वाली संख्या में 10 से भाग देते जाएं तो एक एक जीरो कम होता जाएगा और यह जो मान आएगा यह ऊपर वाले मान के बराबर होता जाएगा, जिससे हमें समीकरण को हल करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या होगा कि हो जाएगा 0.1 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 बटे 10 का होल स्क्वायर। यदि हम इस संख्या में 10 से भाग दे दें तो यह संख्या 0.1 बचेगी, इस संख्या में 10 से भाग दे दें तो 0.01 बचेगी, और यदि इस संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो 0.009 आएगा। तो देखिए अब हम इस मान को बराबर करने के लिए 10 को अलग रख सकते हैं, 10 को अलग रख सकते हैं। जैसे कि यदि हम इसको लिख दें 0.1 का स्क्वायर और बटे 10 का स्क्वायर, ना यह लिख सकते हैं इस मान को, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 100 लिख सकते हैं। इस मान को, ऊपर के मान को ज्यों का त्यों रहने दें, नीचे के मान को 100 लिख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, यदि हम इसको 10 का स्क्वायर कर दें बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। इसी तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर बटे 0.1 स्क्वायर बटे 100 के प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। अब नीचे प्लस 0.01 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे 100, ये हुआ। अब हम आगे हल करेंगे, आगे क्या होगा कि यह मान इस मान से कटता जाएगा। देखिए यह इससे कट गया, यह इससे कट गया और यह इससे कट गया ना। तो हमको मिला क्या, करड़ी में हमको क्या मिला कि 1/1/100, यही हमको मिला। क्योंकि इस जगह पे 1 हुआ, इस जगह पे 1 हुआ, इस जगह पे 1 हुआ, सारा मान क्या हो गया, 1/1/100 हो गया ना। अब हम क्या लिखेंगे, यह मान क्या हो सकता है, यह मान हो सकता है करड़ी में 100, क्योंकि जब भिन्न इस तरह का हो, भिन्न इस तरह का हो तो यह मान कहाँ चला जाता है, तीसरा वाला भिन्न ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, जैसे 100/1 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो 100 आएगा, यानी कि यह मान क्या हो जाएगा करड़ी में 100। तो करड़ी में 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। करड़ी में 100 का वर्गमूल 10 होगा, जो हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला भी इसी प्रकार है, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.06 5 का स्क्वायर बटे 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.006 5 का स्क्वायर करड़ी में। अब हम इसको भी हल करेंगे उसी तरह से कि हर मान में यदि हम 10 से भाग दे दें तो यह मान 0.03 बचेगा।
यानी कि ऊपर वाले के बराबर बचेगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इस समीकरण को सरल करने के लिए, हल करने के लिए ऊपर वाले मान के बराबर करना पड़ेगा। इसलिए ये हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.2 1 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला मान हो गया। अब नीचे वाले मान में हम प्रत्येक मान में 10 से भाग देते जाएंगे। क्या बचेगा? 0.03 बटे 10 का स्क्वायर प्लस 0.21 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 बटे 10 का होल स्क्वायर। यदि हम इस 10 को बाहर करना चाहें 0.03 बटे 10, इसका अलग स्क्वायर कर लें, इसका अलग स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो यह मान क्या हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला मान हुआ बटे 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। यदि हम इन तीनों मान के 10 को बाहर करेंगे तो तीनों के नीचे, तीनों के बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इसका मान 10 का मान निकाल 10 को बाहर करके 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यहाँ भी 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यहाँ भी 10 का स्क्वायर करेंगे 100। यदि भिन्न में तीनों का हर का मान बराबर हो तो उसका एलसीएम क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए हम कुछ देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान बराबर है, यानी कि इसको इससे काटा जा सकता है। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काटा जा सकता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऊपर भिन्न में 1, उसके बाद 1 बटे 100 के ना। जब भिन्न इस तरह से हो तो जो तीसरी संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होगी, यह ऊपर वाले के साथ गुणे हो जाएगी। जैसे 1 गुणे 100 बटे 1 बराबर करड़ी में 100 के, करड़ी में 100 किसका वर्गमूल? करड़ी में 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। हमारा अगला सवाल है 0.0001225 बटे 0.0000532 के। यह क्या है? करड़ी में। तो इस मान को हल करने के लिए अभी यह मान दशमलव में है। इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि दशमलव किस किस अंक पे हैं। यदि एक अंक इधर ले जाए तो यहाँ ले जाएंगे, फिर ऊपर भी एक अंक दाहिनी तरफ, नीचे भी खिसकाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। इस तरह से खिसकाते हुए हम देखते हैं कि अब पूरी की पूरी संख्या क्या आ जाएगी? किस से बचेगी? 1225 बटे 5329 यह संख्या बची। और यह संख्या क्या है? करड़ी में है। तो हम जानते हैं कि 1225 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 35। 1225 का वर्गमूल 35 और 5329 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 73। यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1225 बटे 49। यह हो गया करड़ी में। 1225 बटे 49 यह मान है करड़ी में। इसका मान हमें निकालना है। अभी हमने देखा यदि हम 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 35 के, और यदि 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 7 के, यानी कि 7 सत्ते 49 और 35 गुणे 35 बराबर 1225 के। ठीक है। तो 7 का भाग 35 में दे देंगे। 7 का भाग 5 बार चला जाएगा। 7 बचे
35, जो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला लगाते हैं। अगला क्या है, 0.25 बटे 0.0009 करड़ी में गुणे 0.09 बटे 0.36 के, ये हो गया। अब देखिए पहले तो हम दशमलव को खिसकाना प्रारंभ करेंगे। यदि हम यहाँ 2 अंक खिसकाएं तो 2 अंक यहाँ जाएगा। अभी हमको 2 अंक और ले जाना है, जिसके साथ क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 और 2, तब यह मान हो जाएगा 9 के। देखिए 1 2 3 4 संख्या, मतलब 4 अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे और ऊपर सिर्फ 2 ही अंक है, तो हमको खिसकाना 4 अंक है, तो इसके साथ हम दाहिनी तरफ 2 जीरो लगा के दशमलव को खिसका सकते हैं। और गुणे 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो बचेगा 9 बटे 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो 36। अब देखिए यह जो 2500 है, यह किसका वर्गमूल है, यह है 50 का वर्गमूल, यानी कि 50 बटे 3। करड़ी अगर हम हटा देंगे, तोड़ दें इसको, देखिए इस तरह से 50 गुणे 50 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 6 गुणे 6, ये हमने तोड़ दिया। तो ये बाहर आएगा क्या, 50 बटे 3 गुणे 3 बटे 6, 3 से 3 कट गया और 25 बटे 3 हो गया। यदि हम इसको भाग देंगे, 3 का 25 में भाग देंगे, 3 अठे 24 सही 1 बटे 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 सही 1 बटे 3। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा ये है 48.4 बटे 0.289, यह है करड़ी में ना। तो देखिए इसको हम एक अंक दाहिनी ओर खिसकाएंगे, यहाँ भी खिसक जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 484 बटे 2.89 के। अब हम यदि इसको बाहर निकालना चाहें तो 4 से 84 22 का वर्ग है, और 289, यदि हम इसको ऐसे लिखते 289, तो यह 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग है, लेकिन बीच में दशमलव है, तो यहाँ हम लगा देंगे 1.7 हो जाएगा, ठीक है, 1.7 हो जाएगा। अब 1.7 में 7 को अगर हम दशमलव हटाना चाहें, एक अंक दाहिनी तरफ खिसकाना चाहें, यदि हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, इस प्रकार जैसे हो जाएगा ये 220 बटे ये हो जाएगा 17। यदि हम एक अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे दशमलव को, तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसको भाग दे दें तो क्या बचेगा, 17 का 17 5 0, 17 दूना 34 हो गया 16 बटे 17, यही इसका आंसर आ जाएगा। 12 सही 16 बटे 17 इस सवाल का हल होगा। अब अगला देखिए, अगला हमारा सवाल है करड़ी में x घाते ऋण 1 गुणे y गुणे करड़ी में y घाते ऋण 1 गुणे z गुणे करड़ी में z ऋण 1 गुणे x। इसका हल क्या होगा, देखिए हम जानते हैं यदि किसी संख्या का घात ऋण 1 हो या ऋण 2 हो या ऋण 3 हो, जैसे मान लीजिए संख्या का घात x घाते ऋण 1 है, तो जिस संख्या का जिस संख्या की घात ऋण हो, उस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। ये उस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे x घाते ऋण 1 है तो मतलब x घाते मतलब 1 बटे x लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटे x को अगर हमें लिखना हो तो हम इसको x घाते ऋण 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ क्या देखते हैं कि यह संख्या है करड़ी में y बटे x, इसको बटे में बदलेंगे,
इसको बटे में यदि हम बदले 1/x गुणे y, तो y का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्या बचेगा y गुणे y बटे x बचेगा, गुणे उसी प्रकार ये भी हो जाएगा y ऋण 1 है, y की घात ऋण 1 है, इसको भी हम 1/y लिख सकते हैं, यानी कि z बटे y लिख सकते हैं, गुणे z को भी उसी प्रकार लिख सकते हैं, x बटे z लिख सकते हैं। अब देखिए तीनों संख्याएं आपस में गुणा है और तीनों कर्णिक है, तो तीनों को हम एक कर्णिक में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा y बटे x गुणे z बटे y गुणे x बटे z, x कैंसिल, z से y से। अब हमको मिला क्या, कर्णिक में 1/1 बराबर 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 1।